क्या दुनिया एक महायुद्ध की कगार से वापस लौट आई है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमला एक बड़ी रणनीतिक गलती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इजरायल इस ताज़ा शांति को भंग कर देगा? आज हम डिकोड करेंगे द हिंदू का एक बेहद ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल। और रिस्पाइट रिस्पाइट का मतलब होता है राहत। ठीक है, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच हुए उस नाटकीय युद्ध विराम की जिसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी थी। हम जानेंगे कि कैसे एक तरफ बमबारी और बड़े नेताओं की हत्या हुई और फिर अचानक बातचीत का रास्ता खुला। एडिटोरियल के मुख्य बिंदु जो आज कवर करेंगे वो 5 बड़े पॉइंट्स हैं, जिस पर जो पहला पॉइंट्स है वो है युद्ध की शुरुआत, अयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या और ट्रंप का मिस कैलकुलेशन। दूसरा जो पॉइंट्स है वो है आर्थिक असर, कैसे इस जंग ने आपकी जेब और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चोट की। और तीसरा है ईरान का 10 सूत्रीय शांति फार्मूला, क्या है ईरान की शर्तें। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पाकिस्तान की भूमिका क्या है इस कूटनीति में, पड़ोसी देश का क्या योगदान रहा और इजराइल का खतरा क्या है, क्यों नेतन्याहू इस शांति समझौते के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अगर आप यूपीएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। पहला जो शब्द है आप देख रहे हैं, रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब राहत या विराम की बात हो रही है। यहाँ पर जो है अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति में 2 हफ्ते के लिए जो युद्ध विराम हुआ है वो दुनिया के लिए एक बड़ी राहत है, उसी के बारे में बात हो रही है। और जो सब हेडलाइन है, यूएस शुड नॉट अलाउ, अमेरिका को अलाउ नहीं करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए इजराइल को कि वो सेबोटाइज करे द सीज फायर को ईरान के साथ। यानी कि ईरान के साथ जो एक मतलब कि यह युद्ध विराम जो है वो इजराइल को क्या कहेंगे आप कि इस युद्ध विराम में तोड़फोड़ या बाधा डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए अमेरिका को। चलिए आगे बढ़ते हैं। After demanding Iran's unconditional surrender and threatening to erase its civilization, US President Donald Trump on April 8 agreed to a 2-week ceasefire and to hold direct talks with Tehran on the basis of its 10-point peace formula. ठीक है, तो ये जो है यहाँ तक आप देख रहे हैं कि आफ्टर डिमांडिंग, इसने जो डिमांड किया था, यानी कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसने डिमांड किया था ईरान का अनकंडीशनल सरेंडर, यानी कि बिना शर्त का आत्मसमर्पण, और थ्रेटनिंग, और इसने धमकी दी थी कि इसके सिविलाइजेशन को जो है मिटा देंगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आ रहा है, इसने डिमांड किया था और थ्रेटिंग दिया था इसके सिविलाइजेशन को मतलब कि इरेज कर देने का। उसके बाद जो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है 8 अप्रैल को वो सहमत हो गए 2 वीक्स सीज़फायर पर, ठीक है ना, एंड टू होल्ड डायरेक्ट टॉक्स, और मतलब डायरेक्ट टॉक्स मतलब करने के लिए, बातचीत करने के लिए, प्रत्यक्ष बातचीत करने के लिए तेहरान के साथ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स 10-point पीस फार्मूला। ये जो होगा 10 सूत्रीय जो शांति फार्मूला है ईरान का, उस पर चर्चा करने के लिए इन्होंने जो है सहमति दे दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईरान हैज सेड दैट इट विल ऑनर द ट्रूस। ईरान ने कहा है कि यह जो है, इट मतलब ईरान, ये जो है सम्मान करेगा ट्रूस का। ट्रूस मतलब शांति, जो एक समझौते हैं उसका सम्मान करेगा। एंड अलाउ, और ये अलाउ करेगा द सेफ पैसेज ऑफ वेसल्स, यानी कि जो शिप, वेसल्स मतलब शिप होता है, ठीक है ना, यानी कि वहाँ से जो जहाज़ों को सुरक्षित मतलब कि निकलने देगा ये, ठीक है। अलाउ द सेफ पैसेज ऑफ, सुरक्षित मतलब कि वो निकलने देगा वेजल्स को, वेजल मतलब कि जो जहाज़ है, थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मतलब क्या कहेंगे आप,
वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने देगा। दिस वार नीड नॉट हैव बीन लॉन्च्ड इन द फर्स्ट प्लेस। ये जो वार जो है ये जो मतलब कि यह जो युद्ध है वो नीड नॉट, इसकी आवश्यकता नहीं थी शुरू करने की इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब इन द फर्स्ट प्लेस का जो मतलब होता है, इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम यह कहना चाहते हैं कि शुरू से ही यह काम गलत था। तो यहाँ एडिटोरियल यह कहना चाह रहा है कि इस युद्ध की शुरुआत करने की कोई ज़रूरत या कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है। The US and Iran had held multiple rounds of talks। कह रहा है कि अमेरिका और ईरान जो है कई सारे बातचीत मतलब कि कई बार बातचीत मतलब कि किए थे, यानी युद्ध से पहले हैड आया हुआ है। ठीक है ना। द US एंड ईरान हैड हेल्ड मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स, कई सारे बातचीत किए थे। एंड ओमानी एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो ओमान के और ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स थे, अधिकारी जो थे, उन्होंने कहा था दैट अ डील वाज विद इन रीच, कि एक समझौता जो है वो मतलब कि उस मतलब एक क्या कहेंगे, दोनों पक्ष जो है ना सहमति के बहुत करीब थे, यानी कि एक समझौता होने ही वाला था। बट मिस्टर ट्रंप, लेकिन मिस्टर ट्रंप जो है एडेड एंड अवेटेड बाय इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनके उकसावे। ठीक है। एडेड मतलब एक तरीके से मदद करना, अवेटेड मतलब एक तरीके से उकसाना। तो ये जो उनको जो उकसाया गया और उनको एक तरीके से मदद किया गया, एडेड एंड अवेटेड बाय 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 इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा इनको जो उकसाया गया, और मतलब कि एक तरीके से क्या कहेंगे आप, एक मतलब कि एक सहायता भी की गई और एक जो है ना उकसाने का काम भी किया गया इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के द्वारा। इसने जो है मिस्टर ट्रंप ने जो है ऑर्डर दिया बॉम्बिंग का ऑफ ईरान ऑन February 28, यानी कि 28 फरवरी को ईरान पर बमबारी का आदेश दिया। और इससे जो है इसके जो सुप्रीम लीडर जो हैं अयतुल्ला अली खामेनी जो है उसको मार गिराया, एंड सेवरल अदर्स, और कई सारे लोगों को भी। ठीक है ना, कई अन्य लोगों को भी। ठीक है, वो उसमें मारे गए। मिस्टर ट्रंप ग्रेवली, मतलब गंभीर रूप से मिस्टर ट्रंप जो हैं ग्रेवली मिसकैलकुलेटेड ईरान्स रिस्पॉन्स, यानी कि मिस्टर ट्रंप जो है वो ये मतलब कि ये सोच लिया था कि इससे जो है ईरान डर जाएगा उसके अयतुल्ला खामेनी को मार देने से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो उनका जो अंदाज़ा था ना वो बिल्कुल गलत निकला, यानी कि उसका जो जो ईरान का जो रिस्पांस जो था ना उसको बड़ा मिसकैलकुलेट किया। ठीक है, मिसकैलकुलेट मतलब उसको बड़ा गलत अंदाज़ा निकाला उससे। ठीक है ना। इट रीजनलाइज द कॉन्फ्लिक्ट बाय अटैकिंग US बेसिस। ठीक है, across the Gulf and drag the global economy into it by taking control of the strait। ठीक है ना। इसने जो है ना क्या हुआ इससे, इसने पूरे अक्रॉस द गल्फ, यानी कि खाड़ी भर में अमेरिकी ठिकानों में, ठीक है ना, US बेसिस जो है ना अमेरिकी ठिकाने, तो ये पूरे खाड़ी भर में जो है ना अमेरिकी ठिकानों में जो है इसने अटैक करके, इसने हमले करके जो है अमेरिकी ठिकानों पर इस संघर्ष को जो है इसने क्या कर दिया, रीजनलाइज कर दिया है, मतलब कि क्षेत्रीय बना दिया इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस युद्ध को ये क्षेत्रीय बना दिया। क्या करके? US के ठिकानों पर हमला करके पूरे गल्फ भर में, एंड ड्रैग द ग्लोबल इकोनॉमी, और इसने खींच लिया, एक तरीके से घसीट लिया पूरे विश्व की इकोनॉमी को इनटू इट, इसमें बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट, यानी कि इस स्ट्रेट यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको अपने नियंत्रण में लेकर जो है पूरे मतलब कि क्या कहेंगे आप, वैश्विक दुनिया की जो अर्थव्यवस्था को है जो है उसने संकट में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ से ही तेल की सप्लाई रुकी हुई थी। ठीक है, इस वजह से ट्रू द US एंड इजराइल पल्वराइज्ड ईरान ओवर द पास्ट 40 डेज। ये सच है कि US और इजराइल जो है उसने तबाह कर दिया ईरान को ओवर द पास्ट 40 डेज, ये पिछले 40 दिनों में इसने तबाह कर दिया। पल्वराइज्ड का मतलब एकदम धूल चटा देना, एकदम तबाह कर देना। ठीक है, येट फिर भी द US डिड नॉट हैव एन ईजी ऑप्शन टू रीओपन द स्ट्रेट। फिर भी जो है अमेरिका के पास जो है एक आसान विकल्प नहीं था स्ट्रेट को खोलने के, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से
ओपन करने के लिए। रिमार्केबली, ये उल्लेखनीय है, मिस्टर ट्रम्प का जो सेंट्रल डिमांड है टू एंड द वॉर was for Iran to reopen the strait that was open before he launched the war। ठीक है, यानी कि ये जो मतलब कि एक तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि ये उल्लेखनीय है या उल्लेखनीय रूप से इसको कह सकते हैं, युद्ध को समाप्त करने के लिए जो है ना, द यूएस मतलब कि मिस्टर ट्रम्प का जो सेंट्रल डिमांड जो था युद्ध को समाप्त करना, ठीक है, वो ईरान के लिए था कि ईरान जो है स्ट्रेट को खोल दे। यानी कि युद्ध को समाप्त करने के लिए मतलब कि ट्रम्प की जो मुख्य मांग थी वो ईरान द्वारा उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की थी। ठीक है, दैट मतलब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो था वो खुला हुआ था बिफोर ही लॉन्च द वॉर। मतलब कि उसने जब आक्रमण किया था, यानी कि युद्ध जो शुरू किया था, उससे पहले ये स्ट्रेट खुला हुआ था। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। ऑन डे फर्स्ट ऑफ द वॉर, मतलब युद्ध के पहले दिन जो है मिस्टर ट्रम्प जो है सेट सेवरल स्वीपिंग ऑब्जेक्टिव्स। मिस्टर ट्रम्प जो है उसने जो है बड़े बड़े लक्ष्य जो है बड़े बड़े एक तरीके से कहिए कि लक्ष्य रखे थे। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि इंक्लूडिंग जिसमें जो है डिस्ट्रॉइंग ईरान्स मिसाइल कैपेबिलिटीज़, जिसमें ईरान के जो है जो मिसाइल क्षमता है या उसको ख़त्म करना, इसके नेवी को ख़त्म करना, न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर देने का है, और परसुइंग रेजिम चेंज, और जो है वहाँ पर सत्ता परिवर्तन यानी कि शासन के परिवर्तन को भी आगे बढ़ाने या आप कह सकते हैं उस पर भी काम करने का था। नन हैज़ बीन मेट, लेकिन इसमें से कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। द वॉर हैज़ पुश्ड अप ऑयल, ठीक है ना, ये वॉर की वजह से जो है ना इसने ऑयल पर, गैस को लेकर और फूड प्राइसेस जो है उसमें तेज़ी आ गई है। मतलब कि पुश्ड अप का मतलब होता है उसमें बढ़ोतरी कर दिया। ठीक है ना। ठीक है, इस युद्ध की वजह से ना पूरी दुनिया में तेल, गैस और खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ गए। ठीक है, और ये जो है एग्रेवेटिंग इकोनॉमिक ऊज वर्ल्ड वाइड, एग्रेवेटिंग मतलब और बदतर कर देना। तो इसने जो है ना इकोनॉमिक ऊज को, यानी कि दुनिया भर में जो आर्थिक संकट है, जो आर्थिक परेशानियां हैं दुनिया भर में मतलब वर्ल्ड वाइड, उसको और ज़्यादा गहरा बना दिया या और ज़्यादा बदतर कर दिया। ठीक है, इन ईरान लेटेस्ट 10 पॉइंट, ये बोल रहा है कि ईरान का जो नवीनतम 10 सूत्रीय जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, जिसमें जो है तेहरान ने फिर से पुष्टि की है अपने नियंत्रण को ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर से नियंत्रण की पुष्टि की है फिर से। डिमांडेड रिमूवल ऑफ ऑल सैंक्शंस, और इसने जो डिमांड किया है तेहरान यानी कि ईरान ने सारे प्रतिबंधों को हटाने का, रिमूवल हटाना, सैंक्शंस मतलब प्रतिबंधों को, एंड गारंटीज, और गारंटी चाहिए अगेंस्ट फ्यूचर एग्रेशन, और भविष्य में जो है उस पर कोई हमला नहीं होगा उसके एक गारंटी भी चाहिए। ठीक है ना, वादा। ठीक है, फार फ्रॉम वीकनिंग, ठीक है ना, फार फ्रॉम वीकेनिंग ईरान, यानी कि ईरान को एक तरीके से जो ट्रम्प चाहते थे कि कमज़ोर करना, ठीक है, यानी कि ईरान को कमज़ोर करने के बजाय, फार फ्रॉम वीकेनिंग ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो वार है वो क्या किया, हैज़ लेफ्ट इट स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्गर। इसने जो है क्या किया कि जो मतलब कि क्या कहेंगे आप, ईरान को जो है ना एक ईट का मतलब ईरान, इसको जो है ना एक स्ट्रेटेजिकली मतलब रणनीतिक रूप से ना और अधिक मजबूत बना दिया। किस चीज़ में, इन एन इंक्रीजिंगली फ्रेजाइल रीजन, ये जो मतलब कि ये जो तेज़ी से नाजुक होता हुआ जो ये क्षेत्र है ना, ठीक है, ये पूरा खाड़ी का जो क्षेत्र है, पश्चिम एशिया का जो क्षेत्र है, उसमें जो है ईरान को और ज़्यादा स्ट्रेटजिकली जो है ना इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना दिया इसके युद्ध ने। ठीक है ना, इसको मतलब कि कमज़ोर करने के बजाय। इफ़ मिस्टर ट्रम्प हैज़ रियलाइज्ड, यदि ट्रम्प को जो है अपनी गलती का एहसास हो जाता, ठीक है, इफ़ मिस्टर ट्रम्प हैज़ रियलाइज्ड इवन बिलेटेडली, यहाँ तक कि देरी से ही अगर उसको इस चीज़ का एहसास हो जाता,
ठीक है। द स्केल ऑफ हिज मिस जजमेंट, तो उसका जो मिस जजमेंट जो है, यानी कि क्या कहेंगे आप, उनके जो गलत निर्णय का जो एक पैमाना है ना, ठीक है, इट इज़, ठीक है, यहाँ एक मिनट, इफ मिस्टर ट्रम्प हैज़ रियलाइज्ड इवन बिलेटेडली द स्केल ऑफ हिज मिसजज, हाँ, यदि मिस्टर ट्रम्प जो है वो उसको एहसास होता, भले ही देर से ही होता, अपने जो गलत निर्णय का जो एक तरीके से क्या कहेंगे आप, मतलब कि उनका जो ये गलत निर्णय है, ठीक है, उसके बारे में जो है उनसे जो गलती हुई है उसका अगर एहसास हो गया होता या होता, भले ही देर से, तो यह जो है इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर वेस्ट एशिया, ठीक है ना। ये अच्छी खबर है पश्चिम एशिया के लिए। मतलब होता नहीं है, यहाँ पर हैज़ है ना, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि मिस्टर ट्रम्प को ये रियलाइज़ हो गया, ये एहसास हो गया है, भले ही देरी से ही हो, कि अपने जो गलत उन्होंने जो निर्णय लिए थे उसके बारे में, तो ये जो है वेस्ट एशिया के लिए बेहतरीन है या अच्छा चीज़ है, अच्छी खबर है। पाकिस्तान डिजर्व्स क्रेडिट, पाकिस्तान को भी श्रेय मिलना चाहिए फॉर इट्स कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, इसका जो एक रचनात्मक एक कूटनीतिक जो प्रयास है उसके लिए, जिसने मदद किया दोनों पक्षों को क्या कहेंगे पास लाने में, ठीक है ना, दोनों पक्षों को जो है ना पास लाने में जो है उसके लिए जो है ये श्रेय का पात्र है, ठीक है, करीब लाने में जो मदद किया है इसने, उसके लिए पाकिस्तान श्रेय का पात्र है। बट द सीज फायर इज़ ओनली ए बिगिनिंग, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो सीज फायर है, यानी कि ये जो युद्ध विराम है, केवल एक शुरुआत है, इज ओनली ए बिगिनिंग। वाइड गैप्स रिमेन बिटवीन द यूएस 15 पॉइंट प्रपोजल एंड ईरान्स 10 पॉइंट फार्मूला। बोल रहा है ना कि ये जो वाइड गैप्स जो है, एक क्या कहेंगे, एक बड़ा, एक काफ़ी बड़ा अंतर जो है वो बना हुआ है, ठीक है ना, यानी कि ये जो वाइड गैप्स है ना, एक काफ़ी बड़ा अंतर रिमेन मतलब बना हुआ है, किसके बीच में, यूएस का 15 पॉइंट प्रपोजल और ईरान के 10 पॉइंट फार्मूला के बीच में एक वाइड गैप्स, एक बड़ा अंतर बना हुआ है, ठीक है, मतलब जिसे सुलझाना आसान नहीं होगा, ठीक है। ईरान एंड पाकिस्तान से द ट्रूस अप्लाइज ऑन ऑल फ्रंट्स, ठीक है, ईरान और पाकिस्तान का कहना है, ठीक है, कि ये जो ट्रूस है, ये जो युद्ध विराम है, ये हर मोर्चे पर ये अप्लाई करेगा, ठीक है ना, ठीक है, यानी कि हर जगह लागू होगा, जिसमें लेबनान भी शामिल है। लेकिन मिस्टर नेतन्याहू जो हैं वाइल वेलकमिंग द सीज फायर, हालांकि वे जो है इस सीज फायर का स्वागत किए हैं, उसने जो है इनकार कर दिया कोई भी रोक से टू इजरायली अटैक्स इन लेबनान, यानी कि इजरायली के जो हमले हैं लेबनान पर, उसको मतलब कि वो लेबनान पर हमले जो हैं वो नहीं रोकेंगे, ये कहने का मतलब है। मतलब कि नेतन्याहू जो हैं हालांकि इस युद्ध विराम का स्वागत किया है, लेकिन लेबनान में जो है इजरायली हमलों पर किसी भी तरह की रोक से उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी कि कहने का ये मतलब है कि ये जो अगर शांति और स्थिरता के लिए इस क्षेत्र में इजराइल एंड इट्स मिलिटरिज्म, यानी कि इजराइल और उसके जो सैन्यवाद हैं, मस्ट बी रेन इन, उसको जो है क्या करना चाहिए, उस पर लगाम लगानी चाहिए या लगानी होगी, मस्ट बी है ना, लगानी होगी। फाइनली मिस्टर ट्रम्प मस्ट रियलाइज, ठीक है ना, अंततः या अंत में जो है मिस्टर ट्रम्प जो है वो रियलाइज़ किए होंगे, ठीक है, ट्रम्प को जो है यह महसूस होना चाहिए या एहसास होना चाहिए दैट इज़ इंसेंडियरी रेटरिक, जो उनका भड़काऊ बयानबाजी है, उनका जो अश्लीलता है, वल्गरिज्म एंड जीनोसाइडल थ्रेट्स, और जो नरसंहार, ठीक है, की जो धमकियां हैं, आर नॉट जस्ट अ डिसग्रेस टू द ऑफिस ही होल्ड्स, वो न केवल जो है क्या है उस उनके अपने पद के लिए अपमानजनक है, बट ऑल्सो काउंटर प्रोडक्टिव, बल्कि यह जो है काउंटर प्रोडक्टिव भी है, यानी कि यह जो है ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय
कूटनीति में ये एक परेशान करने वाला या कह सकते हैं नुकसान पहुंचाने वाला ये एक कदम है। ही शुड वॉच हिज वर्ड्स। ये वॉच हिज वर्ड्स का जो मतलब है ना, वो अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देना है, मतलब कि ये बात नहीं कह रहा है, मतलब उनको जो है अपने जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। ही शुड वॉच हिज वर्ड्स एंड फोकस ऑन सिक्योरिंग अ ड्यूरेबल पीस, ठीक है ना। और उनको जो है क्या करना चाहिए, ये जो ड्यूरेबल पीस है यानी कि अस्थाई शांति बनाने पर या सिक्योर करने पर, उसको हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। इफ़ ही वांट्स, यदि वो चाहते हैं, एस्केप द मैस ही हैज़ पुट हिमसेल्फ इन, यदि वो चाहते हैं क्या करना, अगर उस मुसीबत से बचना चाहते हैं जिसमें उन्होंने खुद को डाल लिया है, ठीक है। इफ़ ही वांट्स टू एस्केप द मेस, वो जो मेस, जो एक मेस बनाए हैं, वो मेस समझते हैं ना, यानी कि एक ऐसी मुसीबत बनाए हैं जिसमें उन्होंने जो है खुद को डाल लिया है। तो अगर उससे बचना चाहते हैं तो उनको अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए और ड्यूरेबल पीस को सुरक्षित करने के लिए या सिक्योर करने के लिए उस पर ध्यान देना चाहिए उनको, ठीक है। तो यह था आज के एडिटोरियल का पूरा सार। साफ है कि यह 2 हफ्ते का युद्ध विराम एक छोटी सी राहत तो है, लेकिन असली चुनौती एक अस्थायी शांति कायम करने की है। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी कूटनीतिक गलतियों को सुधार पाएंगे, और क्या इजराइल क्षेत्र की स्थिरता के लिए अपने कदम पीछे खींचेगा? यह आने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या यह युद्ध विराम एक लंबी शांति में बदल जा पाएगा या सिर्फ एक बड़े युद्ध से पहले की शांति है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। आपके विचार इस चर्चा को और भी बेहतर बनाते हैं। अगर आपको हमारा ये द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस पसंद आया और इसने आपकी समझ को बेहतर बनाया, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो करंट अफेयर्स या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही विस्तार से विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो बिल्कुल दबाएं, ठीक है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको वर्ड्स की तरफ ले चलता हूँ। रिस्पाइट यानी कि राहत या विराम, रिलीफ कह सकते हैं इसको, रिलीफ, या आप कह सकते हैं ब्रेक या फिर रिसेस। एंड हो जाएगा पनिशमेंट, स्ट्रेस या फिर कंटिन्यूटी। सैबोटाज को तोड़फोड़ करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, जानबूझ के डिस्ट्रॉय करना, डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय। वेंडलाइज, डिसरप्ट या अंडरमाइन, इसका एंड हो जाएगा असिस्ट, फिक्स या सपोर्ट। ट्रूस का मतलब युद्ध विराम होता है, सीज फायर, आर्मिस्टिस या फिर पीस। एंड हो जाएगा वॉर, हॉस्टिलिटी, फाइट। पल्वराइज मतलब तबाह कर देना, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि किसी को तबाह करना, एक तरीके से डिफीट करना, डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट या डिमोलिश। एंड हो जाएगा बिल्ड, क्रिएट या कंस्ट्रक्ट। एग्रेवेटिंग मतलब बदतर करना, वर्सनिंग, एक्सेसरबेटिंग या फिर प्रोवोकिंग। एंड हो जाएगा सूदिंग, एलिविएटिंग या फिर इम्प्रूविंग। फ्रेजाइल का मतलब नाजुक या अस्थिर, डेलिकेट, वीक या वल्नरेबल। इसका एंड हो जाएगा रॉबस्ट या स्ट्रॉन्ग या ड्यूरेबल, ठीक है। बिलेटेडली का मतलब देरी से, टार्डली या फिर लेट या फिर ओवरड्यू। एंड हो जाएगा टाइमली, अर्ली या प्रॉम्प्टली। मिलिटरिज्म का मतलब सैन्यवाद, ठीक है, यानी कि एग्रेशन, बेलिगरेंस या फिर वार मॉन्गरिंग। और इसका एंड हो जाएगा पैसिफिज्म या फिर पीस या डिप्लोमेसी। इंसेंडरी में भड़काऊ होता है, इन्फ्लेमेटरी, प्रोवोकेटिव या सेडिशियस। एंड हो जाएगा कामिंग, पीस मेकिंग या फिर कॉन्सिलिएटरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काउंटर प्रोडक्टिव मतलब प्रतिकूल या नुकसानदेह, यानी कि हार्मफुल, एडवर्स या इनफेक्टिव। एंड हो जाएगा बेनिफिशियल, यूजफुल या इफेक्टिव। ग्रेवली मतलब गंभीर रूप से, सीरियसली, सीवियरली या फिर क्रिटिकली। एंड हो जाएगा स्लाइटली, माइल्डली या फिर लाइटली। रीजनलाइज मतलब क्षेत्रीय बनाना, एक्सपेंडेड, लोकलाइज्ड या फिर स्प्रेड। एंड हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड, आइसोलेटेड या फिर कॉन्टेंड। चलिए, सैंक्शन मतलब प्रतिबंध होता है, बैन्स, एम्बार्गोज या फिर पेनल्टीज। इसका एंड हो जाएगा रिवार्ड्स, अप्रूवल्स या परमिशंस। इंसेंडरी में भड़काऊ, अभी जस्ट इसके बारे में बात किए थे। इन्फ्लेमेटरी, प्रोवोकेटिव, वोलेटाइल। इसका एंड हो जाएगा सूदिंग, पीस मेकिंग या कामिंग। वल्गरिज्म का मतलब अश्लीलता, रूडनेस, कोर्सनेस या प्रोफेनिटी। इसका एंड हो जाएगा पोलाइटनेस, एलिगेंस या फिर रिफाइनमेंट। जेनोसाइडल का मतलब नरसंहार संबंधी, मास मर्डरस, एक्सटर्मिनेटरी या फिर बारबेरिक।
कैंट हो जाएगा ह्यूमैनिटेरियन, बेनाइन या फिर प्रोटेक्टिव। इडियम्स फ्रेज भी देख लीजिए। विद इन रीच मतलब कोई काम होने ही वाला था, ठीक है ना। टू हेल्प, इनकरेज और सपोर्ट समवन इन डूइंग समथिंग रॉन्ग और इलीगल। सॉरी, ये तो अवेटेड एंड इसके इन, ये पहला जो है वो है आपका विद इन रीच, मतलब बिफोर द वॉर ब्रोक आउट, वार शुरू होने से पहले, ठीक है ना, अ पीस डील बिटवीन द यूएस एंड ईरान वाज विद इन रीच। एक जो शांति समझौता था वो होने ही वाला था अमेरिका और ईरान के बीच, ठीक है। इन द फर्स्ट प्लेस मतलब शुरू में ही ये जो है गलत है, मतलब कि एट द बिगिनिंग ऑफ सिचुएशन, ओरिजिनली जिसको कह सकते हैं। द एडिटोरियल आर्ग्यूज, एडिटोरियल ये आर्ग्यू करता है दैट दिस वार नीड नॉट हैव बीन लॉन्च्ड, इसको शुरू होना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, शुरुआत से ही। एडेड एंड अबेटेड का मतलब होता है टू हेल्प, इनकरेज और सपोर्ट समवन इन डूइंग समथिंग रॉन्ग और इलीगल, मतलब ये जो है मदद करना या उकसाना। मिस्टर ट्रम्प एडेड एंड अबेटेड बाय मिस्टर नेतन्याहू ऑर्डर द बॉम्बिंग ऑफ ईरान, ठीक है। रूल आउट मतलब इनकार करना या खारिज कर देना। मिस्टर नेतन्याहू हैज़ रूल्ड आउट एनी हॉल्ट टू इजरायली अटैक्स, यानी कि इजरायली जो हमले को लेकर जो है कोई भी किसी भी तरह का रोक जो है उससे इनकार कर दिया लेबनान में ड्यूरिंग द सीज फायर के दौरान। इस्केप द मैस मतलब मुसीबत से बाहर निकलना। मिस्टर ट्रम्प नीड्स अ ड्यूरेबल पीस, एक ड्यूरेबल पीस की ज़रूरत है मिस्टर ट्रम्प को, ताकि वो जो है इस मुसीबत से बाहर निकल सके जो जिसमें वो खुद को अपने आप को डाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई समझ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद।